ज़ीशान का पानी के नीचे का एडवेंचर। एक छोटे से गांव में चारों तरफ हरियाली से घिरी हुई एक चमकदार झील थी। ज़ीशान को इस झील से बहुत मोहब्बत थी। हर शाम वो इसके किनारे बैठता, लहरों से बातें करता और सोचता कि इस झील के नीचे क्या राज छुपे हैं। वो अक्सर उसके बारे में ख्यालात में गुम रहता, लेकिन एक दिन ये ख्यालात हकीकत में बदल गए। इस दिन ज़ीशान झील के किनारे बैठा हुआ था जब इसकी नज़र एक चमकते हुए सीप पर पड़ी। इसने सीप को उठाया और जैसे ही उसके हाथ इससे छुए, इसने अजीब सा खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई जादुई ताकत इसे अपनी तरफ खींच रही हो। पलक झपकते ही वो पानी के नीचे पहुंच गया। हैरत की बात यह थी कि वो खौफजदा नहीं था, बल्कि इसके अर्द गिर्द रोशनी और हल्कापन महसूस हुआ, जैसे इसे आज़ादाना तौर पर सांस लेने और घूमने की ताकत दी गई हो। ज़ीशान ने जब अर्द गिर्द देखा तो पानी के नीचे की दुनिया देखकर दंग रह गया। रंग बरंगी मछलियों के झुंड तेजी से इसके पास से गुजर रहे थे, उनके रंग पानी में कौस कज़ा बखेर रहे थे। इसने नीले, नारंगी और जामनी रंग के खूबसूरत कोरल रीफ देखे और हैरत अंगेज पौधे जो पानी में जैसे किसी अनदेखी धन पर झूम रहे थे। इसी लम्हे एक बड़ी और दोस्ताना समंदरी कछुए ने इसकी तरफ देखा और इसे इशारा किया कि इसके पीछे आए। ज़ीशान खुशी और तजस्सुस से भरा हुआ कछुए के साथ तैरने लगा, जो इसे समंदर के नीचे एक कदीम शहर की तरफ ले गया, जो लंबी घास और चमकदार सीपों के पीछे छुपा हुआ था। वो शहर शानदार लग रहा था, जिसमें बुलंद इमारतें और समंदरी मखलूक के मुजस्समे थे। ज़ीशान की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। तभी इसने एक चमकता हुआ सुनहरी नेज़ा देखा, जो एक मुजस्समे के करीब नस्ब था। जैसे ही ज़ीशान ने नेज़े के करीब जाना चाहा, एक आवाज़ ने पानी में गूंज पैदा की, जो नर्म मगर मजबूत थी। सिर्फ पाक दिल वाले ही झील के नेज़े को छू सकते हैं। हैरान ज़ीशान ने इर्द गिर्द देखा और एक अक्लमंद बूढ़े मर्द को देखा, जिसकी लंबी दाढ़ी और मेहरबान आंखें थीं। मैं झील का मुहाफिज हूँ, इस बूढ़े ने तारुफ कराया। ये नेज़ा पानी के नीचे की जिंदगी की हिफाजत करने की ताकत रखता है, मगर ये सिर्फ इसे छू सकता है जो बहादुर, मेहरबान और बेगरज हो। ज़ीशान ने एहतराम से सर झुकाकर जवाब दिया, मैं यहाँ सीखने और तलाश करने आया हूँ, लेने नहीं। मुहाफिज मुस्कुराया। तुम्हारा दिल सच बोलता है जवान। तुम्हारी मेहरबानी के लिए मैं तुम्हें इस दुनिया की सैर और यहाँ के जानदारों से दोस्ती का मौका देता हूँ। याद रखो, हमेशा उनका एहतराम और हिफाजत करना। मुहाफिज ने अपने हाथ को हिलाया और ज़ीशान को एक छोटा सीप का हार दिया। ये तुम्हें जब चाहो यहाँ वापस आने की इजाज़त देगा, मुहाफिज ने कहा। ज़ीशान ने आगे का सफ़र जारी रखा और मुख्तलिफ समंदरी मखलूक़ात से मुलाकात की, हर एक पिछली से ज़्यादा हैरत अंगेज़ थी। चंचल रंग बरंगी क्लाउन फिश का एक झुंड इसके अर्द गिर्द तैरने लगा, जैसे कि वो नए दोस्त का इस्तकबाल कर रही हो। कुछ फासले पर एक अक्लमंद बूढ़ा ऑक्टोपस चट्टान के पीछे से देख रहा था, इसके कई बाजू नर्म हरकत कर रहे थे। चंद शोख डॉल्फिन इसके साथ तैरने लगे, पानी में खेलते हुए इसका साथ दिया। इसके बाद इसने समंदर की तह पर एक खूबसूरत समंदरी घोड़ों का गिरोह देखा, जो कोरल रीफ के आसपास मुअल्लक थे। वो इतने नाजुक और पुरसुकून थे कि जैसे ख्वाब में देखे गए हों। कुछ फासले पर इसने एक शानदार मगर खौफनाक स्टिंगरे को देखा, जो रेत के फर्श पर फिसलती जा रही थी, जैसे कि इसके परों का एक साया पानी में फैल रहा हो। और एक पुरअसरार रोशनी वाले जेलीफिश ने इसके करीब से गुजरते हुए अपने बदन से रोशनी फैलाई, जिसके साथ साथ पानी में एक सेहर अंगेज झलक बखर गई। हर मखलूक ने इसे अपनी कहानी सुनाई, पानी की गहराइयों की ऐसी कहानियां जो हैरत और पोशीदा खतरात से भरी थीं। उन्होंने इसे जिंदगी के एहतराम और इस दुनिया के नाजुक तवाज़ुन की अहमियत सिखाई। जब इसका एडवेंचर ख़त्म हुआ तो ज़ीशान यादों से भरा हुआ वापस झील के किनारे आया और उसके दिल में पानी के नीचे की दुनिया के लिए एक नया एहतराम और मोहब्बत पैदा हुई। अब जब भी वो झील को देखता, इसे पता था कि इसके नीचे एक खुफिया दुनिया है, जिसमें वो जब चाहे जा सकता है। और यूं सीप के हार के साथ और आंखों में हैरत के ख्वाब लिए ज़ीशान अपने गांव की तरफ चल दिया, हमेशा के लिए इस जादुई सफ़र से बदल गया।